बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज सबक हम पढ़ेंगे इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। सबसे पहले हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज और उनके मानी को देख लेते हैं। नेक फ़ाल के मानी हैं अच्छा शगुन, अच्छा आगाज़। फुकदान के मानी है कमी। तनाज़ा झगड़े को कहते हैं, फसाद को कहते हैं। ज़ख़ायर किसी चीज़ को जमा करना। ख़ज़ाना। मुक़्तदिर के मानी है इक़्तिदार रखने वाला यानी हाकिम। ताकीद के मानी है इसरार करना, बार बार कहना। अज़-सर-ए-नौ नए सिरे से। जी बच्चों, तो आइए अब इस सबक को हम शुरू करते हैं। मुसलमान कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो एक कलमे से बंधी हुई है, जुड़ी हुई है। यानी मुसलमान कौम ऐसी कौम है जो पूरी कौम एक ही कलमा पढ़ती है। एक खुदा, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक किताब के मानने वालों को हमेशा से एक ही कौम बनने की ताकीद की गई है। जी बच्चों, यहाँ पे मुसलमानों की बात हो रही है जो एक खुदा को मानते हैं, एक रसूल और एक ही किताब पर यकीन रखते हैं। उन्हें हमेशा से ताकीद की गई है। ताकीद के मानी है इसरार करना या बार बार कहना, तो उन्हें एक कौम बनकर रहने की ताकीद की गई है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। जी बच्चों, पासबानी के मानी है निगहबानी करना, चौकीदारी करना, हिफाजत करना। और हरम के मानी है खाने काबा। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं, यहाँ पे फरमाते हैं कि तमाम मुसलमान एक हो जाएं, यानी आपस में इत्तफाक कर लें, इत्तेहाद कर लें हरम खाने काबा की पासबानी के लिए, हिफाजत के लिए, निगहबानी के लिए। नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। जी बच्चों, नील एक दरिया है जो मिस्र में है और ताबखा के काशगर की सरजमीन तक, खाक मिट्टी को कहते हैं यानी ज़मीन तक। काशगर चाइना का एक शहर है। यानी नील के साहिल से लेकर काशगर तक तमाम मुसलमान जितने भी हैं सब एक हो जाएं, आपस में एका कर लें, इत्तेफाक कर लें, इत्तेहाद कर लें खाना काबा की हिफाजत के लिए, निगहबानी के लिए। 20वीं सदी के आगाज़ और पहली जंग अज़ीम के बाद इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत महसूस की गई। जी बच्चों, पहली जंग अज़ीम को आलमी जंग भी कहते हैं। इसमें यूरोपियन ममालिक ने इत्तेहाद करके जर्मन्स के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ी थी, जिसमें ये जीत भी गए थे यूरोपियंस और जर्मनी को इसमें शिकस्त हुई थी। इस जंग के बाद इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने इत्तेहाद की यानी इत्तफाक की अशद ज़रूरत, नहायत ज़रूरत, बहुत ज़रूरी समझा कि उनका आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद होना चाहिए। 20वीं सदी के आगाज़ और पहली जंग अज़ीम के बाद इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत महसूस की गई। इस इत्तेहाद के मकसद के हुसूल के लिए इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम की बुनियाद रखी गई थी। इस तंजीम के क़याम की तजवीज़ सऊदी हुक्मरान शाह अब्दुल अज़ीज़ ने पेश की थी। इस इत्तेहाद के मकसद के हुसूल के लिए यानी इस मकसद को हासिल करने के लिए एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम कहते हैं, जमात की बुनियाद रखी गई। यानी एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस बनाई गई, कॉन्फ्रेंस की एक तंजीम बनाई गई। इस तंजीम के क़याम की तजवीज़ यानी राय, तजवीज़ के मानी है राय, किसने पेश की थी? सऊदी हुक्मरान शाह अब्दुल अज़ीज़ ने पेश की थी। और इसका पहला इजलास सन 1926 में मक्का मुकरमा में बुलाया गया। कहाँ पे बुलाया गया था? मक्का मुकरमा में। और कब बुलाया गया? 1926 में। ये पहला इजलास था इस इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम का। दूसरा इजलास सन 1931 में हुआ और बैतुल मुक़द्दस को इस्लामी तंजीम का सदर दफ्तर बनाने का फ़ैसला किया गया। जी बच्चों, दूसरा इजलास कब हुआ था? सन 1931 को हुआ था। और किस मकाम पे हुआ था? बैतुल मुक़द्दस। जी बच्चों, बैतुल मुक़द्दस वो मुकाम है जो मुसलमानों का पहला क़िबला था। पहले मुसलमान जिस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे,
इसको सदर दफ्तर बनाने का फ़ैसला किया गया। बाज़ वजूहात की बिना पर यह तंजीम ज़्यादा अरसे तक मुतहर्रिक और फ़ाल ना रह सकी। मुतहर्रिक यानी हरकत में रहना, काम करते रहना, और फ़ाल मुअस्सर, सरगर्म यानी यह ज़्यादा अरसे तक मुतहर्रिक ना रही और इसने काम ना किया। ताहम सन 1965 में हज के मुबारक मौका पर 35 इस्लामी ममालिक की 165 मुक़्तदिर शख्सियात ने इस तंजीम यानी इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को असर-ए-नौ कायम किया। जी प्यारे बच्चों, पहली बार जो इस्लामी ममालिक की तंजीम बनाई गई थी वो फ़ाल ना रही और ख़त्म हो गई। उसके बाद दोबारा से इस असर-ए-नौ के मानी है नए सिरे से कायम करना। तो इसे नए सिरे से कब कायम किया गया? सन 1965 में हज के मुबारक मौका पर 35 इस्लामी ममालिक की 165 मुक़्तदिर इक़्तिदार रखने वाले यानी कि हाकिम जो थे, हुक्मरान शख्सियात ने इस तंजीम को दोबारा से कायम किया और ये तय हुआ कि इस तंजीम में इस्लामी ममालिक के सरबराहों को भी शामिल किया जाए ताकि आलमी इस्लाम के बाहमी इख्तिलाफ़ात के हल और इलाकाई तनाज़ात का जायज़ा लिया जा सके। जी बच्चों, इसमें क्या फ़ैसला किया गया कि तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहों को इस तंजीम में शामिल किया जाए, इस तंजीम का हिस्सा बनाया जाए और आलमी इस्लाम यानी इस्लामी दुनिया, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके आपस के बाहमी इख्तिलाफ़ात, आपस के जो इख्तिलाफ़ात हैं, उनके मुखालफत है, उसको हल किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए और इलाकाई तनाज़ात के भी मानी हैं झगड़ा, फसाद यानी उनके इलाकाई तौर पे जो भी झगड़े हैं, फसादात हैं, उनका जायज़ा लिया जाए। इसी दौर में मिस्र, शाम, उर्दन जैसे इस्लामी ममालिक इसराइल की और पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क भारत की जारहियत का निशाना बन चुके थे। जी बच्चों, उस वक्त क्या हो रहा था कि मिस्र, शाम और उर्दन ये इस्लामी ममालिक हैं, यहाँ पे इसराइल ने हमला कर दिया था और ज़बरदस्ती की एक जंग जारी की हुई थी और इधर पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया था। जारहियत के मानी है बिला वजह का हमला कर देना, जंग करना। इराक़ और ईरान के तनाज़े के साथ साथ कब्रस का मसला भी दरपेश था। चुनांचे मक्का मुकरमा में होने वाला ये इजलास पूरी मुस्लिमा उम्मा के लिए नेकफाल साबित हुआ। मुस्लिमा यानी मुस्लिम, उम्मा के मानी है उम्मत, यानी उम्मत मुस्लिमा जो है उनके लिए नेकफाल, अच्छा शगुन, अच्छी शुरुआत साबित हुआ। सबक हमारा भी ख़त्म नहीं हुआ, सबक का बकिया हिस्सा हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।